हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सिलेंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट h and diameter d, both 1 meter. It is maintained at temperature 360 Kelvin. The air gets heated inside the furnace at constant pressure and its temperature becomes T is equal to 360 Kelvin. The hot air with density rho rises up a vertical chimney of diameter d is equal to 0.1 meter and height h is equal to 9 meter above the furnace and exits the chimney. As a result, atmospheric air of density rho a 1.2 kilogram meter per cube, pressure P and temperature TA 300 Kelvin enters the furnace. Okay, assume air as an ideal gas, neglect variations in density and temperature inside the chimney and the furnace. Also ignore the viscous effects, the acceleration due to gravity, its value is g is equal to 10 meter per second square. Okay, when the chimney is closed, जब हमने chimney को close किया using a cap at the top, a pressure difference develops between the top and the bottom. Okay, bottom surfaces of the cap. If the changes in the temperature and density of the hot air due to stoppage of the airflow are negligible, then the value of change in pressure is equal to. ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है, पहले वही समझते हैं कि मेरे पास एक फर्नेस है और एक चिमनी जिसके साथ लगी हुई है. तो इसको हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर TA पे जो है इसमें जो एयर इंसर्ट हो रहा है वो हॉट होने के बाद वो हमारा जो एयर है ऊपर राइज कर रहा है. किसमें? वो इस चिमनी के थ्रू ऊपर जो है राइज कर रहा है विद वेलोसिटी v. ओके, now the question says you have to find the pressure difference between the 2 points, point 1 and point 2. यहां पे आपको प्रेशर डिफरेंस बतानी है. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. आइए देखते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा. की कॉन्सेप्ट इज सिंपली दैट इज बर्नौली थ्योरम, जिसको हम बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं. तो यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहां पे. तो बर्नौली इक्वेशन किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू बर्नौली वो कहता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, क्या होता है? वो होता है बराबर प्रेशर एनर्जी P1 प्लस 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो GH1 plus rho GH1 is equal to P2 pressure plus 1/2 of rho V2 square plus rho GH2. तो ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है. दिस इज कॉल्ड द प्रेशर एनर्जी, दिस इज आवर प्रेशर एनर्जी. ये हमारी प्रेशर एनर्जी होती है. अगर इसकी बात की जाए ये होती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अगर इसकी बात की जाएगी दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो फ्लो के दौरान जो है ये सारा कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मैं इस चीज को लिखूं एक बोल्ड तरीके से तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर होता है बराबर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर. ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर, यानी जितनी बिफोर थी उतनी ही आफ्टर भी रहती है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम देखना है आपको. ओके, लेकिन इस बर्नौली इक्वेशन के साथ हमारी कुछ कंडीशंस उनसे लिखा है. दैट इज कि अगर जहां से ये जाएगा, अगर इस पॉइंट को मैं देखूं यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, तो पहली बात ये पता चलनी चाहिए कि जो A2 एरिया होगा दैट इज लेस देन A1 एरिया. दूसरा पॉइंट जो है कि जो स्पीड होगी V2 स्पीड दैट इज विल बी ग्रेटर देन V1 स्पीड. ऑल्सो अगर मैं प्रेशर की बात करूं P2 प्रेशर दैट विल बी लेस देन P1 प्रेशर. तो इतनी वेरिएशंस एरिया स्पीड और प्रेशर में होनी चाहिए. और फ्लो जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए. स्ट्रीम लाइन फ्लो का होना जरूरी है, स्ट्रीम लाइन फ्लो. ओके, अगर हमें ये चीज समझ में आ गया कि जो बर्नौली इक्वेशन है इसको यूज कैसे करना है, तो हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक जो है पहुंच जाएंगे. चलिए, नाउ द पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो मेरा एयर इसमें इंसर्ट होता है दैट इज एन आइडियल गैस.
तो अगर ये आइडियल गैस है फिर हम इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी RT अपॉन M। तो चूंकि अगर मैं देखूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि PA फिलहाल कांस्टेंट है, देयर इज चेंज इन द डेंसिटी। ओके, तो इस हिसाब से मैं पहले डेंसिटी ऑफ दैट एयर निकालूंगा जो कि इस फर्नेस के अंदर है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट बनेगा। तो क्या मैं इसी चीज का यूज करके पहले बाहर की डेंसिटी लिखूं, दैट इज डेंसिटी A, टेम्परेचर A इज इक्वल टू डेंसिटी इनसाइड, टेम्परेचर इनसाइड। तो इसके बराबर मैं जब इसको लिखूं तो यहां से आपको डेंसिटी ऑफ दैट एयर विच इज इनसाइड दिस फर्नेस आएगा। तो क्या मैं यहां से डेंसिटी ऑफ द फर्नेस निकाल सकता हूं, दैट इज दिस डेंसिटी ऑफ दैट एयर विच इज इनसाइड द फर्नेस, दैट इज हाउ मच डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर डिवाइडेड बाय कैपिटल T। इसको सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ एयर की बात अगर की जाए, हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज आउटसाइड, अगर आउटसाइड डेंसिटी ऑफ एयर की बात की जाए दैट इज 1.2, टेम्परेचर आउटसाइड इज 360, टेम्परेचर इनसाइड इज 300 केल्विन। अगर बात की जाए ये जीरो, आपका ये जीरो कैंसल, और सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू जो है गलत थोड़े से पुट किए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ और इसी चीज को मैं अगले स्लाइड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी जो डेंसिटी होगी उस एयर की, दैट इज इनसाइड द फर्नेस, दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड, टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विच इज आउटसाइड डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विच इज इनसाइड। तो पहली बात ये होगी कि डेंसिटी ऑफ एयर जो आउटसाइड है दैट इज 1.2। अगर हम इसको देखेंगे टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विच इज आउटसाइड, आउटसाइड एयर का टेम्परेचर कितना है, अगर हम देखेंगे कि द हॉट एयर विद डेंसिटी रो राइजेस अप, सॉरी एंड इट्स टेम्परेचर बिकम्स T इज इक्वल टू 360 केल्विन। अगर बाहर का टेम्परेचर हम देखेंगे तो बाहर का जो टेम्परेचर होगा दैट इज 300 केल्विन, बाहर का टेम्परेचर 300 केल्विन है और अंदर का टेम्परेचर जो है दैट इज 360 केल्विन। तो 0 और 0 को मैं कैंसिल कर रहा हूं, दिस इज 12, 3 तो नीचे 30 बनेगा, ये 30 और ये 30 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेंसिटी जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, वो किसके बराबर निकल के आ गई, वो आ गई 1 किलोग्राम मीटर क्यूब के बराबर। तो जो डेंसिटी उस एयर की, जो हॉट एयर आपका बन गया, उस हॉट एयर की डेंसिटी क्या बन गई जो फर्नेस में है, दैट इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ द कंडीशन रीचेस टू, अब हमारी जो कंडीशन है ये कहां पहुंच गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस पॉइंट पे हम पहुंचना है और हमें अब वो चीज निकालना है जिसकी हमें तलाश है। तो अब हमें प्रेशर डिफरेंस से मतलब है। क्या मैं सबसे पहली बात ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, दिस इज लेट सपोज पॉइंट 1, और दूसरा पॉइंट यहां पे ले लूं जस्ट आउटसाइड, साथ में उसको मैं पॉइंट 2 बोल देता हूं। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो है, जो मैं बर्नौलीज इक्वेशन यूज करने वाला हूं, तो उससे मेरा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अब सबसे पहली बात, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सॉरी द प्रेशर विच इज इनसाइड द फर्नेस, क्या वो बराबर होगा प्रेशर जो इसने फर्नेस के अंदर बताया है दैट इज PA, यानी PA प्रेशर जो इसने ये वाला बताया है, क्या इस प्रेशर को मैं लिख सकता हूं, दिस प्रेशर इज इक्वल टू, एक तो प्रेशर जो होगा इनसाइड प्लस, क्योंकि मैं फ्लूइड के इतने डेप्थ पे आ चुका हूं, यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो प्रेशर एट द डेप्थ होता है दैट इज ρgh, लेकिन क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज डेंसिटी ऑफ दैट एयर विच इज इनसाइड द फर्नेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, दिस इज द टोटल हाइट। अगर मैं टोटल हाइट ले लूं वो 10 बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक तो आपकी h जो है 9 मीटर है और साथ में आपका ये h जो है दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, इसका मतलब आपकी टोटल हाइट जो है दैट इज 10 मीटर। ओके, तो यहां से मैं इनसाइड का प्रेशर निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। P इनसाइड जो है दैट विल बी इक्वल टू PA माइनस ρg इंटू 10 हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये तो मेरा प्रेशर इनसाइड बन गया। तो क्या मैं प्रेशर आउटसाइड लिख सकता हूं, प्रेशर आउटसाइड किसके बराबर आ जाएगा, यानी ये आउटसाइड पॉइंट वो है
जो कैप के जस्ट बाहर है, यानी ये वाला पॉइंट। तो क्या मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं जो इसका प्रेशर होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, लेकिन माइनस, क्योंकि मैं फ्लूइड के ऊपर आ चुका हूं, अब क्या होगा दैट विल बी माइनस, हम क्या लिखेंगे माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी, और कितना हाइट में ऊपर आ चुका हूं, सिंपली मैं 10 हाइट ऊपर आ चुका हूं, दिस विल बी द प्रेशर आउटसाइड। ओके, तो आउटसाइड प्रेशर दिस विल बी इक्वल टू, अगर आउटसाइड प्रेशर को मैं फिर से लिखूं, दिस इज PA माइनस 10 टाइम्स रो A इंटू जी, तो ये हमारा प्रेशर आउटसाइड होगा, और ये हमारा प्रेशर इनसाइड होगा PA माइनस 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड द फर्नेस इंटू जी। तो इन दोनों चीजों को अब आप यूज कीजिएगा और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज द डिफरेंस इन द प्रेशर। नाउ तो क्या मैं अब चेंज इन प्रेशर लिख सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है कि बर्नौली इक्वेशन तब काम करता है जब आपका लोअर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो और हायर पॉइंट पे आपका प्रेशर कम होना चाहिए, तभी हायर टू लोअर ये हमारा जो एयर गैस है फ्लूइड है जा सकता है। तो देयरफॉर डेल्टा P विल बी इक्वल टू प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज आवर प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड किसके बराबर है, PA माइनस 10 रो जी, माइनस करेंगे हम यहाँ पे प्रेशर आउटसाइड, दैट इज PA माइनस 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड इंटू जी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, तो PA जो है ये इस PA के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस 10 टाइम्स डेंसिटी इंटू जी प्लस 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड इंटू जी। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, 10 भी कॉमन आएगा, जी भी कॉमन आएगा, और डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड जो हॉट एयर है, तो ये आपका 10G निकल के आ गया। डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड दैट इज 1.2, डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड दैट इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 इंटू जी इंटू 0.2 जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 10 है, लेकिन हम देखेंगे क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दैट इज 10, वही पुट करेंगे। तो दिस इज आवर 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 10 इंटू 2 अपॉन 10, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ गया 20, जो आपका फाइनल आंसर बनता है दैट इज 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस इन द प्रेशर between the bottom point and the top point which is outside. Hope you got the answer of this question. Thank you.